हेलो दोस्तों, तो मैं ताजुद्दीन आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं मैं अपने ताजुद्दीन स्टडी सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 का गणित, जो कि प्रश्नावली 5.3 का तीसरा का हम छठा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हम बना के डाल दिए, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए हम बना करके देखते हैं छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है। ठीक है, उसके बाद एन और ए एन हमको ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। तो आइए हम बना करके देखते हैं, जो कि VVI क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, क्लास 10th का हर बार पूछा जाता है और इस बार इंशाल्लाह 2024 में पूछेगा ही। ठीक है, तो आप एकदम गौर से देखिए और कॉपी कलम खोल लीजिए और देखिए बढ़िया से, और उतार भी लीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम बना करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है हम तो एक बार पढ़ लिए हैं। अब देखिए हमारे पास का दिया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं हल, लिखेंगे हल। हल देखिए क्वेश्चन है ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन, जिसको हम योग बोलेंगे। ठीक है, एस एन 90 दिया है, एन और ए एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ बता देते हैं आपको। देखिए ए जो होता है ना, ए प्रथम पद होता है। ठीक है, ए प्रथम, जिसको हम पहला पद बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद डी को हम बोलेंगे सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में बोला था कॉमन डिफरेंट। तो ये हो गया डी, डी को हम सार्व अंतर बोलेंगे। ठीक, उसके बाद एस एन, जिसको हम योग फल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ए एन है, एन जो है ना, एन पद को बोला जाता है। ठीक है, पद को। उसके बाद देखिए ए एन जो है वो बोला जाता है अंतिम पद को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इतना। तो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए लिख दिए हल, उसके बाद दिया है। अब हमारे पास क्या क्या दिया है वो सब लिखेंगे। दिया है, देखिए क्या क्या दिया है। ए बराबर तो 2 है, तो लिखेंगे ए बराबर 2। ठीक है, उसके बाद डी बराबर कितना है 8, तो डी बराबर 8 लिखेंगे। उसके बाद एस एन 90 दिया है, ये सब हमको दिया है और हमको ज्ञात क्या करना है, एन और ए एन, यानी कि पद और अंतिम पद। तो आइए एन और अंतिम पद यानी कि ए एन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम हमारे पास हमको एन ज्ञात करना और ए एन, तो हम क्या करेंगे एस एन से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आइए हम एस एन से निकाल करके देखते हैं। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बट्टा 2 इंटू बड़ा इंटू उसका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए ये जो है फार्मूला है, ये आप याद रखिए। अगर आप ये याद नहीं रखिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा और कॉपी रखे हुए सामने में उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब एन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एन तो निकालना है, तो इसको डायरेक्ट एन लिखिए, बट्टा 2 है तो 2 लिखिए। उसके बाद दीजिए इंटू, अब 2 है तो 2 लिखिए। उसके बाद ए है, हाँ ए दिया हुआ, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो गुना होता है, तो हम गुना लिख देते हैं। ठीक है, ए देखिए ए क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस है हाँ तो प्लस दीजिए। उसके बाद एन, एन तो कुछ भी नहीं है, इसको हम डायरेक्ट एन लिखेंगे, माइनस है तो -1। ठीक है, अब देखिए डी हमारे पास है क्या है 8 है, तो डी लिखेंगे हम यहाँ पे 8 हो गया। उसके बाद बड़ा इंटू लगा दीजिए, अब बड़ा इंटू हम लगा दिए। अब देखिए एस एन का पूरा मान दिया हुआ 90, तो हम ई साइड नहीं लिखे ऊ साइड लिखे, ऊ साइड इसी वजह से लिखते हैं ताकि हमारा समीकरण जो है ना आसान हो जाएगा तोड़ने में। अरे हम यहाँ पे डिग्री दे रहे थे। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, देखिए एन है तो लिखिए डायरेक्ट एन बट्टा 2, उसके बाद बड़ा इंटू दे दीजिए, इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस तो प्लस, इंटू है तो इंटू लगा दीजिए। उसके बाद देखिए एन तो है नहीं, ठीक है, तो 8 को एन से गुना करेंगे तो क्या होगा 8 एन, यहाँ पे कोष टूट जाएगा क्योंकि गुना हो रहा है, तो 8 को एन से गुना करेंगे तो 8 एन हो जाएगा। उसके बाद प्लस है माइनस है, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, बराबर 90 है तो 90 डाल दीजिए। ठीक है, अरे हम डिग्री काहे के लिए दे रहे हैं। ठीक है, हो गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ये देखिए ये है 8n। ठीक है, ये है मतलब चर वाला, ये अचर है ये भी अचर है, इसको इसमें से हम माइनस कर देते हैं, यानी कि -8 में से हम 4 को माइनस कर देंगे। n बट्टा 2 है तो 2 लिखिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए
8 में से हम 2 यानी कि माइनस वाला में से गुना, माइनस वाला में से घटाएंगे तो माइनस लगाइए, 8 है तो 8 लिखिए, सॉरी 4 लिखिए, क्या कि 8 में से 4 घटा रहे तो माइनस में 4 होगा, प्लस है तो प्लस 8 है तो 8 एन लिख दीजिए, ठीक है, इंटू बराबर 90। अब देखिए n है तो n बट्टा 2, देखिए हम डिग्री इसी वजह से लिख रहे हैं कि हमारा ऑफलाइन जो है ना क्लास चल रहा है, ठीक है, तो अभी जो है ना यही क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन चल रहा है, जो कि 6 पॉइंट है, 6.1 है, ठीक है, त्रिभुज चल रहा है, तो उसमें जो है ना अभी डिग्री वाला तनी ज्यादा आ रहा है, हम बच्चा लोग को बता रहे हैं, समझे, तो इसी वजह से जो हम डिग्री लिख दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, और हम नहीं लिखेंगे, आप हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक मिनट यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, देखिए 2 इंटू माइनस में 2 रख देंगे, अब प्लस 8 है तो यहाँ पे 4n लिखिए, इंटू बराबर 90। अब देखिए क्या होगा, ई 2 से ई 2 कट जाएगा, देखिए हम कॉमन इसीलिए लिए है ताकि ई 2 कट जाए। अब देखिए 2 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, माइनस में 4 आएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, उसके बाद 4 है तो हम 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8n हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से हम कॉमन ले, अब 2 कट गया। अब देखिए ई n को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 2n होगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए n को हम 4n से गुना करेंगे, 4n से, तो प्लस है तो 4n स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके बाद बराबर है तो बराबर 90 दीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस में आ गया, ठीक है, इसको वो साइड कर दीजिए, इसको ये साइड कर दीजिए, ठीक है, तो डायरेक्ट कीजिए, 4n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस में 2n, ठीक है, बराबर 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो देखिए हम कॉमन ले लेते हैं, 2 होगा तो 2, 1 मिनट, 2 इंटू 2n स्क्वायर होगा, माइनस n हो जाएगा डायरेक्ट, बराबर, इसको भी कॉमन लीजिए 2 से, यानी कि 45 हो जाएगा, 45 दूना 90 होगा। अब देखिए ई 2 से ई 2 कट जाएगा, अब देखिए 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 45 होगा, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो इसको इस साइड लाएंगे, देखिए इस साइड ले आते हैं, तो 2n स्क्वायर माइनस n बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस 45 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया गुणनखंड निकल के, अब इसको हमको तोड़ना है, तोड़ेंगे तब n का मान निकल के आएगा, ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे निकाल करके देखते हैं। देखिए अब देखिए गुणनखंड का रूल है कि पहला वाला में से लास्ट वाला में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करना है, इसको गुना कर दीजिए ना, 45 दूना 90 हो जाएगा, होगा ना, तो लिखिए 45 दूना 90 होगा, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 90 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, 45 दूना 90 होगा, 90 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, यानी कि 10 नामा 90, यही ना होगा, 10 नामा 90, डायरेक्ट हम क्या करते हैं 9 से लगा देते हैं, 9 दाही 90 आ गया। आप देखिए यहाँ माइनस में है ना, तो माइनस में 10 को रखिए, ठीक है, और प्लस में 9 को रखिए, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा, बेशक आ जाएगा। उसके बाद देखिए n है तो हम n लगाएंगे, और प्लस n, अब जो घटाएंगे तो माइनस 10 में से n घटाएंगे तो माइनस में n आएगा, एक n नहीं लिख सकते क्योंकि एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है, अगर ABCD या कोई अक्षर x रहे या y रहे या a रहे या b रहे तो उसमें हम एक नहीं लिखेंगे, उसको डायरेक्ट हम जो भी अल्फाबेट का रहेगा वो हम लिखेंगे, ठीक है, मतलब जो चर वाला रहेगा वही लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस, पहले ही उतार लेते हैं, n माइनस 45, ठीक है, बराबर 0, तो हम गुना किए तो कितना आया, 2n स्क्वायर लिखेंगे माइनस 10n, अब प्लस में 9n, यहाँ पे बीच में हमको सेट करना है, ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस, 45 है तो 45 दीजिए। अब क्या करेंगे, तो हम कॉमन लेंगे, देखिए 2 है तो 2, ठीक है, 2n इंटू एन स्क्वायर, अब देखो 2 के n से गुना करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस होगा तो माइनस, और 2 पंचे 10, अब देखिए 2n को हम 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2n, ओहो गड़बड़ है, हाँ 2n हो जाएगा, 2n को हम 5 से गुना करेंगे तो 10, 5 दूना 10n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो प्लस दीजिए, उसके बाद 9 इंटू n लेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस, आप देखिए 9 पंचे 45 तो 5 हो जाएगा। देखिए अब हमारा गुणनखंड कब सही होगा, जब जो हम कॉमन लिए इसमें दोनों में सेम सेम आ जाए,
इसमें माइनस में 5 आया, इसमें भी माइनस में 5 आया, यानी कि n-5 आ गया ना। इसका मतलब है कि गुणनखंड ठीक है। अब देखिए इसमें से एगो अंदर का लीजिए, एगो बाहर का लीजिए। 2n + 9 ठीक है बराबर 0। हम एक ले लिए बाहर का, एक लेंगे अंदर का, n-5 बराबर 0 रख दीजिए। अब देखिए 2n बराबर, ये माइनस प्लस है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस, n बराबर माइनस, आई गुना है इधर आएगा तो भाग में। अब देखिए गुणनखंड का जो मान आता है, यानी कि इसमें जो मान आता है ऋणात्मक में, ऋणात्मक में कभी भी n का मान नहीं आता है। तो इसको देखिए n है तो n बराबर के उस साइड, ई है माइनस, उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि ई आ गया धनात्मक में। तो ये जो निकल के आया ये n का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है an, तो an तो हम निकाल लेंगे आसानी से, n है उस n निकलिए गया है तो हम an निकाल लेते। देखिए an बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखेंगे a + n-1 × d। ठीक है अब देखिए हमारे पास a कितना है, तो a हमारे पास दिया हुआ, देखिए 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, बहुत आसान है, हलवा वाला सवाल है। तो 2 लिखिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए n का मान कितना निकल के आया, n का मान 5 है तो 5 लिखिए, -1। अब d कितना है, d भी हमारे पास 8 दिया हुआ है, देख लीजिए है ना 8, तो 8 यहाँ पे हम चिपका देंगे तो 8। अब 2 है तो 2 लिखिए, आप प्लस, इसमें से एक माइनस कीजिए, कितना होगा, 5 में से हम एक माइनस करेंगे 4 होगा, 4 को हम गुना कर देंगे 8 से, तो 8 चौक 32 हो जाएगा ना। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 34। ये हमारा an निकल के आ गया, और उसके बाद n कितना निकल के आया 5। देखिए यही तो हमारा आंसर था, तो हम बना दिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तब। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।